है दोस्तों, स्वागत है समय आपका सेमेस्टर एग्जाम चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, वियोजन स्थिरांक। तो उससे पहले दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक यानी मोटिवेशन ऑफ द डे। डेली के यानी डे रोजाना के अनुसार क्या है मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मतलब कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है, लेकिन हर रोज की गई पढ़ाई एक दिन जरूर सफलता दिलाते हैं। मतलब डेली पढ़ते रहिए, बस यही आपका मोटिव होना चाहिए, क्या डेली पढ़ना बस। ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, वियोजन स्थिरांक पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों के मन में ये चिंता बनी रहती होगी कि एडमिशन मैंने बीएससी में लिया है, ये गलत तो नहीं किया, या बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों उसके लिए एक मैं वीडियो ला रहा हूँ, जरूर देखेंगे दोस्तों। वहाँ मैंने पूरा फुल तरीके से आपको समझाया है कि बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसे देखना ना भूल लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या है यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, वियोजन स्थिरांक। परिचय देख सकते हैं पहले तो इसका परिचय क्या यानी कि क्या है, जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी पानी में घुलता है। ठीक है। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घुलते हैं तो उसका क्या होता है, डिसोसिएशन एक इक्विलिब्रियम स्थापित कर देता है। ठीक है। यानी जो उसका डिसोसिएशन होता है वियोजन, वो एक इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था स्थापित कर लेता है। ठीक है। इस इक्विलिब्रियम की जो एक्सटेंट को मेजर करने के लिए क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट के का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या आता है, परिभाषा डिफिनीशन इसकी देख सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होता है, यानी वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यह बताता है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन हुआ है यानी आयनन कितनी सीमा तक होता है, यानी इसका मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रोलाइट उतना ही अधिक डिसोसिएट होगा। समझ सकते हैं क्या, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहता है, यह बताता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन जितना यानी कितनी सीमा तक होता है, यानी जितना अधिक आयोनाइजेशन होगा उतना ही डिसोसिएटिव जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही अधिक डिसोसिएट होता है। बस इतना ही समझ सकते हैं। फिर क्या है, सूत्र या फार्मूला इसका देख सकते हैं क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था, ओ स्टोल्ट्स डाइल्यूशन लॉ आता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, के ए बराबर जो होता है वो क्या होता है, के होता है हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है। ठीक है। के ए बराबर होता है सी ए यानी सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 - अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा क्या बताया था मैंने, वियोजन स्थिरांक बताया था। ठीक है। फिर क्या आता है, के ए क्या है, डिसोसिएशन के ए के किसे कहते हैं, यानी कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अर्थात सी, और सी है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। सी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ अल्फा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है। फिर क्या आता है, महत्व उसका क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है, बड़ा के, अगर के बड़ा है मतलब अधिक वियोजन होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या एसिड की प्रवृत्ति। ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो एसिड की प्रवृत्ति दिखाएगा, अधिक अधिक वियोजन यानी हो रहा है, के बड़ा है। अगर के छोटा है तो कम वियोजन, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड की प्रवृत्ति होगी, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी एसिड वीक है। प्रभावित करने वाले फैक्टर्स देख सकते हैं क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कारक। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर के में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के में परिवर्तन चेंजेस आएगा। ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का के अधिक होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर क्या था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाले सॉल्वेंट में के अधिक होता है, यानी कि अगर हाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाले सॉल्वेंट है तो उसका के अधिक होगा। ठीक है। न्यूमेरिकल एक देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल भी लाया आप लोगों के लिए, क्या है, यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन सी यानी 0.01 एम मोलर है। ठीक है, मोल है, तथा अल्फा 0.1 है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए का मान क्या होगा, के ए बराबर क्या पढ़ा था आपने, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 - अल्फा। तो मान रख दीजिए, सी का मान 0.01, अल्फा का मान 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपन 1 - 0.1। ठीक है। तो के ए क्या होगा, 0.01 इंटू, जब 0.1 का होल स्क्वायर करोगे दो को वाइट पॉइंट लग जाएगा, हमने 0.01 हो जाएगा, और एक में से जब 0.1 को घटाओगे तो बचेगा 0.9, पॉइंट से जो पॉइंट काटोगे तो क्या होगा, एक जीरो नीचे बढ़ेगा। ठीक है। एक और पॉइंट का दो जीरो बढ़ जाएंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के ए बराबर 1.11 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या, रियल लाइफ उदाहरण देख सकते हैं क्या, जैसे कोई दुकान में रस से यानी रस ज़्यादा हो तो सामान जल्दी बिकता है, यानी कि ठीक है, ज़्यादा एक्टिविटी यानी कि, ठीक है, वैसे ही जिस इलेक्ट्रोलाइट का के बड़ा होता है वह पानी में यानी कि उतनी ही ज़्यादा जल्दी और आसानी से आयन में टूटता है। ठीक है। यानी के अगर अधिक होगा तो वह सॉल्वेंट यानी कि जो घोल रहे हैं पानी में वो उतनी ही ज़्यादा आयन में टूटेगा। ठीक है। यानी उसकी आयनन गतिविधि अधिक होगी। ठीक है।
फिर क्या था रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं क्या वन लाइन में डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन की एक्सटेंट बताता है। ठीक है, फार्मूला क्या है आउटस्टॉल लॉ के अनुसार क्या है के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपान वन माइनस अल्फा। बड़ा के अधिक वियोजन, छोटा के कम वियोजन होगा। के टेम्परेचर व नेचर व इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्वेंट पर निर्भर करता है। कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो फिक्स टेम्परेचर पर स्थिर रहता है। अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो यह स्थिर रहता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टॉपिक हमारा पोस्ट पूरा होता है। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, आगे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए और अपने टॉपिक का नाम लिखिए, जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। निरंतर अभ्यास ही आत्मविश्वास और सफलता की सबसे बहुत मजबूत नींव है। जय हिंद दोस्तों।